मानसिक पीड़ाएं कितनी बढ़ती जा रही हैं, दुख कितना बढ़ता जा रहा है। हम स्वयं से जब दूर होते जाएंगे तब यह कष्ट और बढ़ता जाएगा। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। मन की ऐसी स्थिति, आधी रात को सोया व्यक्ति अचानक उठकर बड़बड़ाने लगता है, कुछ बोलने लगता है। क्या देख लिया स्वप्न में? मन में इतनी हताशा, निराशा, कुंठा और अवसाद भरा है कि आधी रात को सोया व्यक्ति उठकर चिल्लाने लगा, बड़बड़ाने लगा। मन की ऐसी स्थिति हो गई है, अंतःकरण की यह स्थिति है। मन की इस पीड़ा को, इस त्रैताप के ताप को कम करने के लिए, इस बंधन से मुक्त करने के लिए ही, हमारे जीवन को आनंद के ही पथ पर गतिमान करने के लिए यह ब्रह्म विद्या है, यह स्वर वेद का ज्ञान है, यह साधना का अभ्यास है कि हम सबका जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा निराशा कुंठा अवसाद हमें घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके श्वासों का श्वास, हम सबके प्राणों का प्राण परमात्मा है, जो परम आनंदमय है, जो परम शांतिमय है, जो परम प्रकाशमय है। तो संसार दुखमय है तो है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझना। जिसको संसार में ही सब कुछ नजर आने लगता है, वह अपने आत्म कल्याण का चिंतन कैसे करेगा? जो लौकिक अल्प नश्वर संसार के सुखों को ही सब कुछ समझ लेगा, वह आत्म कल्याण के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ेगा? धर्म अर्थ काम मोक्ष की चतुसूत्री ही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन। अर्थ यहाँ पुरुषार्थ है, काम यहाँ पुरुषार्थ है। अर्थ और काम की निंदा नहीं है, बस उसका उचित उपयोग विवेक युक्त होकर, ज्ञान युक्त होकर। हमारे ऋषि कहते हैं, शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकिर। अर्थ को पुरुषार्थ कहा है। ऋषि कहते हैं, एक दो हाथों से क्या कमाते हो, एक दो हाथों से क्या धन का उपार्जन करते हो? सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से सेवा करो, जन कल्याण में उसका उपयोग करो। हमारे ऋषियों ने हमारे लिए आदेश निर्देश दिया है। हम सबके पूर्वज ऋषि थे, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकिर। सैकड़ों हाथों से धन का उपार्जन करो और हजारों हाथों से सेवा करो। हमारे कारण किसी को भी कष्ट न मिले, यही तो सेवा भावना है। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले। न्याय पूर्वक दंड का विधान है, अन्याय पूर्वक नहीं, अविवेक युक्त होकर नहीं।
हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, दुख न पहुँचे, न मन से, न वचन से और न कर्म से। तीनों में से किसी से नहीं। कितनी दिव्य उद्घोषणा हमारे ऋषियों ने की है। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। यही सेवा के मूल में है, यही आध्यात्मिक ज्ञान के मूल में है, यही अहिंसा का भाव है। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग। कितनी श्रेष्ठ स्थिति का वर्णन हमारी ऋषि परंपरा हमारे लिए करती है। प्यारे साधकों साधिकाओं, एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। सदगुरुदेव की पावन जन्म जयंती हमें पावन बनाती जा रही है। हम अपने संकल्पों को और दृढ़ करते जा रहे हैं। हम सबका संकल्प महान। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। स्वरवेद महामंदिर अंतः ऊर्जा के जागरण के लिए है। संपूर्ण विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान का एक दिव्य संदेश देता जा रहा है। यह सेवा भावना का ही तो एक दिव्य रूप है। आप सबों की सेवा भावना से ही यह स्वरवेद महामंदिर निर्माण की ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। लाखों लाख नए जिज्ञासुओं को ब्रह्म विद्या की धारा से ही जोड़ता जा रहा है। हर महीने 1.25 लाख से 2 लाख तक श्रद्धालु देश के कोने कोने से स्वरवेद महामंदिर धाम दर्शन लाभ के लिए पहुंचते जा रहे हैं। हर महीने 1.25 लाख से 2 लाख तक श्रद्धालु, एक एक श्रद्धालु की गिनती होती है। हर महीने 2.25 लाख से 2 लाख तक दर्शनार्थी, जिज्ञासु, पर्यटक देश के कोने कोने से स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त करते जा रहे हैं और अनेकों विहंगम योग की साधना का अभ्यास सीखते जा रहे हैं। तो सेवा हमारे आत्म कल्याण में तो उपयोगी है, लेकिन केवल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। सेवा से तो जग का कल्याण होता है। सबको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की सद्प्रेरणा मिलती है। हमारे कारण यह सद्भावना फैले, ब्रह्म विद्या का प्रकाश फैले। यही तो शिष्य जीवन की सार्थकता है। शिष्य जीवन की सार्थकता तो स्वरवेद महामंदिर के निर्माण से ही है, ब्रह्म विद्या के प्रचार से ही है, सदगुरु की आध्यात्मिक मूर्ति के निर्माण से ही तो है। पुनः सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में। फिर हम संक्षिप्त साधना का भी आज अभ्यास करेंगे। विहंगम योग की साधना का भी अभ्यास हम सब करेंगे, प्रथम भूमि की साधना का। अभी हम चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में और इन दिव्य स्वरों से हम आनंद लाभ प्राप्त करें। जय स्वरवेद कथा।
ज्ञान शिखा पर दीप्त में गड्ढ से खुलवार। ज्ञान शिखा पर दीप्त में गड्ढ से खुलवार। चेतन शुद्ध प्रताप में मिले महानद घाट। चेतन शुद्ध प्रताप में मिले महानद घाट। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। प्रभु का सुमिरन ध्यान सम, स्वच्छ के साधन नाम। प्रभु का सुमिरन ध्यान सम, स्वच्छ के साधन नाम। चारों फल में मिलते हैं प्रभु सुमिरन की माई। चारों फल में मिलते हैं प्रभु सुमिरन की माई। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। स्वर वेद ही हमें इस पथ पर स्थिर बनाए रखता है। हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम संसार की उलझनों में उलझ न जाएं। संसार में उलझने बहुत हैं।
संसार के विषय दुख रूप हैं। संसार के सभी विषय दुख रूप है। उलझने हैं संसार में, भटकाव है, अस्थिरता है। संसार बहा जा रहा है, ये भव सागर है। ये संसार सागर है। संसार की तुलना सागर से की गई। ये भव सागर है, ये संसार सागर है। कर्मों का प्रवाह है जो प्रवाहित होता जा रहा है। ये नदी बहती जा रही है, ये महानदी। हमें पार जाना है इस सागर से। ये संसार सागर डूब मरने के लिए नहीं है, पार जाने के लिए है। प्रकृति क्यों है कि हम प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव कर लें। शरीर क्यों है? शरीर इसीलिए है कि शरीर इंद्रियों से परे पदार्थों का हम अनुभव कर लें। शरीर इसीलिए मिला है कि शरीर नष्ट होने से पहले ये ज्ञान हो जाए कि शरीर मिला क्यों था, ये जीवन है क्या। संसार तो बहा जा रहा है, ये नदी तो बहती जा रही है और बहती जाएगी। आज ऐसा है, कल वैसा है, परसों ऐसा होगा, वो तो चल रहा है। एक महात्मा जी नदी किनारे बैठे हैं, प्रातः काल ही जाकर नदी किनारे बैठ गए। पहाड़ी नदी है। ग्रामवासी पूछते हैं, महात्मन आप प्रातः काल से ही नदी के किनारे बैठे हैं, सांझ होने को आई, सांझ होने को आई, महात्मन आप नदी कब पार करेंगे? आप प्रातः काल से ही महात्मन नदी किनारे बैठे, संध्या होने को आई, आप नदी कब पार करेंगे महात्मा? महात्मा जी कहते हैं कि जब नदी बहना बंद हो जाएगी, जब नदी रुक जाएगी, तब मैं नदी पार करूंगा। जब नदी बहना बंद हो जाएगी, जब नदी समाप्त हो जाएगी, जब नदी रुक जाएगी, तब मैं नदी पार करूंगा। ग्रामवासी कहते महात्मा जी ये नदी तो रुकने वाली है नहीं, ये नदी तो रुकने वाली है नहीं, ये तो बहती ही जा रही है, ये बहती ही जाएगी। नदियों का लक्ष्य है इन्हें समुद्र में समाना है, इन्हें समुद्र में जाना है। ये नदी तो बहती जाएगी, आपको इसी नदी में तैरकर पार करना होगा। प्रातः काल ही आप बैठे, अब तो सांझ होने को आई, महात्मन आप नदी कब पार करोगे? महात्मा जी कहते जब नदी रुक जाएगी, जब नदी समाप्त हो जाएगी, तब मैं नदी पार करूंगा। ये नदी रुकने वाली नहीं है महात्मन, आपको इसी में तैर कर पार जाना होगा। महात्मा जी कहते मैं भी तो यही कहता हूँ, मैं भी तो यही कहता हूँ, ये संसार कब रुकने वाला है? संसार का चक्र कब रुकने वाला है? आप कब प्रभु भक्ति के मार्ग पर आओगे? आप कब भजन के मार्ग पर आओगे? कब सेवा सत्संग और साधना में आओगे? ये संसार तो ऐसे ही बहता जा रहा है, ये संसार तो ऐसे ही भागता जा रहा है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ।